नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका मेरे चैनल गुरुजी साधना केंद्र पर हार्दिक स्वागत है। एक साधक ने कमेंट में मुझसे ये पूछा था कि अपने मन को वश में कैसे करें, कृपया इसका उपाय बताइए। और उन्होंने मुझसे फ़ोन पर बात भी की थी। उन साधक ने उन्होंने बताया कि मैं लाख कोशिश करता हूँ मन को वश में करने के लिए, लेकिन फिर भी मेरा मन भटक जाता है और मेरे मन में गंदे गंदे विचार आते रहते हैं और इस कारण से मैं बहुत परेशान हूँ। ठीक से पूजा भी नहीं कर पाता, साधना भी नहीं कर पाता अपनी। जब जब मैं साधना करने बैठता हूँ, मेरे मन में गंदे गंदे विचार आने शुरू हो जाते हैं, जिनको रोकना मुश्किल हो जाता है। तो करीब उन साधक की मुझसे फ़ोन पर 15 मिनट बात हुई थी। तो 15 मिनट में उन्होंने अपनी परेशानी बताई कि मैंने कई पंडितों के पास चक्कर लगा लिए, कई गुरुओं के पास हुआ आया, लेकिन किसी के पास मेरे मन को वश में करने का उपाय नहीं मिला। मैंने कई किताबें पढ़ ली हैं, ध्यान के माध्यम से भी मैंने अपने मन को वश में करने की कोशिश की, लेकिन मैं ध्यान भी नहीं कर पाता। ध्यान करने बैठता हूँ तो मन में वही गंदे गंदे विचार आने लगते हैं। और जो भी कोई महिला या लड़की रास्ते में मिलती है तो उसको निहारे बिना मैं रह नहीं पाता हूँ। तो ऐसा उन साधक ने मुझे फ़ोन पर अपनी परेशानी बताई। तो दोस्तों देखिए, ये परेशानी बहुत से साधकों के साथ होती है और महिलाओं को भी ये परेशानी होती है। जब महिलाएं साधना करने बैठती हैं तो उनके भी मन में पराये पुरुषों के लिए आकर्षण पैदा हो जाता है और उनके मन में भी ऊट-पटांग विचार आने लगते हैं। तो समस्या ये बहुत गंभीर है और इसका उपाय ढूंढना भी वो किसी पहाड़ की चोटी पर चढ़ने के समान है। लेकिन मैं जो आपको आज उपाय बताऊंगा वो बहुत सरल उपाय है और इस समस्या को जड़ से ख़त्म कर देगा। बहुत ही सरल, आपका कोई पैसा लगने वाला है नहीं इसमें, किसी भी गुरु, तांत्रिक या पंडित के पास चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं। 1 मिनट के अंदर पहली बार में ही आपका मन आपके वश में हो जाएगा। मैं आपको ऐसा सटीक उपाय बताने जा रहा हूँ आज कि आज तक किसी ने यूट्यूब चैनल पर किसी ने भी ये उपाय नहीं बताया होगा। तो देखिए, मन को वश में करना बहुत कठिन है और बहुत सरल भी है। जिस भी व्यक्ति ने अपने मन को वश में कर लिया तो उसने ईश्वर को प्राप्त कर लिया, उसने ईश्वर के दर्शन कर लिए। और जो लोग अपने मन को वश में नहीं कर पाए पूरे जीवन, तो वो इन 84 लाख योनियों में ही भटकते रहे। उन लोगों को कभी मोक्ष नहीं मिल पाया, क्योंकि उनका मन उनके ऊपर हावी रहता है। वो चाहकर भी इससे निकल नहीं पाते, क्योंकि वो लोग निकलने की कोशिश नहीं करना चाहते। मन को वश में करने के नाम से वो घबरा जाते हैं कि अरे इतनी मेहनत कौन करेगा, मन को वश में करने के लिए इतनी मेहनत, इतनी कोशिशें और इतने त्याग कौन करेगा। तो मन कहाँ से वश में हो जाएगा। मन तो उनके ऊपर 24 घंटे हावी रहता है। और जो लोग अपने विवेक से काम लेते हैं, धैर्य से काम लेते हैं और लगातार अपने ऊपर कंट्रोल करते रहते हैं, धीरे धीरे सांसारिक चीज़ों को त्याग करते रहते हैं। देखिए, सांसारिक चीज़ों का त्याग एक दिन में नहीं हो पाता। धीरे धीरे कोशिश से धीरे धीरे छोटी छोटी चीज़ों का पहले त्याग करना होता है, फिर आदत बन जाती है, फिर वो लोग त्याग करते रहते हैं। तो जो लोग अपने मन पर कंट्रोल करने की कोशिश करते रहते हैं लगातार और छोटी छोटी चीज़ों का त्याग करते रहते हैं, तो वो लोग एक दिन अपने मन को वश में करने में सफल हो जाते हैं। मान के चलिए कि आप बाज़ार में चल रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं और आपको मार्केट में कोई चीज़ पसंद आ जाए और आपका मन उस चीज़ को ख़रीदने का करता है। फिर कि इतना मन करता है आपका कि आप उस चीज़ को ख़रीदे बगैर नहीं रह सकते। तो फिर आप दुकान पर गए उस चीज़ को ख़रीदने के लिए, क्योंकि आपका मन नहीं मान रहा, उस चीज़ को ख़रीदना ही है। मन ने आपसे कहा कि वो चीज़ ख़रीदो, तो आप मन की बात को मानकर उस सुंदर सी चीज़ को मार्केट में ख़रीदने गए। लेकिन जब पैसे देने की बारी आई और आपने जेब में जब हाथ डाला तो आपको पता चला कि आपकी जेब खाली है, आप घर से पैसे लाना ही भूल गए। तो वहीं आपका मन जो है कंट्रोल हो गया, वहीं आपकी मन की चलनी बंद हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि भाई जब जेब में पैसे ही नहीं है तो फिर मन क्या कर लेगा उसमें। मन की तो वहीं मन जो आपको परेशान करना था कि वो चीज़ खरीदनी है, वो चीज़ खरीदनी है, लेकिन जब आपकी जेब में पैसे ही नहीं निकले तो मन की तो ऐसी तैसी हो गई ना। फिर मन ने आपके ऊपर दबाव डालना छोड़ दिया, क्योंकि आपकी जेब में पैसे ही नहीं तो आप खरीदोगे कहाँ से। तो आपने मन को इस तरह से वश में किया कि नहीं किया। इसी प्रकार अगर कोई चीज़ के लिए आपका मन
परेशान करता है आपको, तो आपके पास बहाना है कि भाई इस चीज़ की पूर्ति के लिए हम पर ये चीज़ नहीं है, तो मन वहीं वश में हो जाता है। तो ये उदाहरण मैंने आपको दिया है तो आप लोगों को समझ में आया होगा। अब जब साधक साधना करने बैठता है तो ये जाहिर सी बात है कि उसका मन आम दिनों के तौर पर साधना के दिनों में ज़्यादा आकर्षित होता है पराई स्त्रियों की तरफ, पराई महिलाओं की तरफ। और बहुत से साधक मनचले होते हैं तो पराई महिलाओं को निहारते रहते हैं। कोई महिला बाज़ार में मिली तो उसको निहारते हैं, उसकी सूरत को देखते हैं, कितनी सुंदर महिला है, काश मेरे पास ये महिला होती। साधना वादना सब भूल जाते हैं, उस महिला को निहारने में लग जाते हैं। भाई जब तक आप अपनी दूसरी महिलाओं को निहारने की आदत को नहीं कंट्रोल करोगे, नहीं छोड़ोगे, तो आपका मन आपके वश में कहाँ से हो जाएगा। आपने ही तो उसको सिर पर चढ़ा रखा है अपने मन को, आपने ही उसकी आदत ख़राब कर रखी है। अब कोई महिला बाज़ार से जा रही है तो आप उसकी तरफ मत देखो, आंख बंद करके निकल जाओ सामने, तो मन वहीं वश में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताइए मुझे। लेकिन आप लोगों को आदत पड़ी हुई है तो आप कहाँ से मानोगे, और मन आपका इसी बात का फ़ायदा उठाता है फिर। और यही बात महिलाओं पे फिट बैठती है कि जब महिलाएं, ऐसा नहीं है कि महिलाओं का मन करता नहीं है, महिलाओं का मन मचलता नहीं है, जितना पुरुष का मन पराई महिलाओं के लिए मचलता है, आकर्षित होता है, उतना ही महिलाओं का मन भी पराये पुरुषों की तरफ आकर्षित होता है। और एक महिला का भी मुझे कमेंट आया था कि गुरुजी जब मैं साधना करने बैठती हूँ तो मेरे मन में पराये पुरुषों के ख्याल आते हैं, और जब मैं मार्केट जाती हूँ मुझे कोई अच्छा सा कोई पुरुष मिलता है तो मैं उसकी तरफ देखे बिना नहीं रह पाती। तो ये बहुत गंभीर समस्या है, लेकिन इसका मेरे पास एक छोटा सा उपाय है जो आपके मन को 1 मिनट में ही वश में कर देगा। अब वो उपाय क्या है? आपको कोई योग करने की ज़रूरत नहीं, कोई तपस्या करने की ज़रूरत नहीं, किसी गुरु या तांत्रिक के पास जाने की ज़रूरत नहीं। बस आपको करना क्या है, जो पुरुष साधक हैं उनके लिए मैं ये उपाय बता रहा हूँ कि जो मनचले साधक हैं, जो पराई स्त्रियों की तरफ निहारते रहते हैं, निहारने से बाज नहीं आते उनको, तो उनको क्या करना है कि जैसे कोई साधक बाज़ार में जा रहा है और सामने से सुंदर महिला कोई आ रही है, तो उसको करना क्या है, जैसे ही उसकी निगाह सामने सुंदर महिला के ऊपर पड़ती है उस साधक की, तो उसको तुरंत उस महिला के पैरों की तरफ देखना चाहिए। जब वो साधक उस महिलाओं की सूरत को ना देखकर उसके पैरों की तरफ देखेगा, उसके चरणों की तरफ देखेगा, तुरंत उसके मन के भाव जो हैं बदल जाएंगे। उसके मन में जो वासना का भाव था वो तुरंत परिवर्तित होकर श्रद्धा में बदल जाएगा, आदर में बदल जाएगा। बस पुरुष साधकों को ये उपाय करना है। जब आप ऐसी आदत डाल लेंगे कि कोई महिला आपके सामने से गुजरी सुंदर सी, और आप उन्हें तुरंत उसके पैरों की तरफ देखा, उसके चरणों की तरफ देखा, तुरंत आपके जो मन में वासना है वो तुरंत वहाँ से हट जाएगी और आपके मन में जो है श्रद्धा का भाव आ जाएगा, आदर का भाव आ जाएगा, और तुरंत आपका मन वश में हो जाएगा। आपका मन आपको परेशान करना छोड़ देगा। और इस उपाय को आप जीवन में अपने अच्छी तरह से उतार लें। मैं गारंटी देता हूँ, जिस दिन आपने महिलाओं की सूरत की तरफ ना देखकर उसके पैरों की तरफ देखना शुरू कर दिया, उसी दिन से आपका मन आपके वश में हो जाएगा। आपका मन आपको परेशान करना छोड़ देगा। ये मेरा अपना अनुभव है। 1 मिनट के अंदर बिना किसी खर्चे के, बिना किसी मेहनत के आपका मन आपकी बात मानने लगेगा। और सोने पे सुहागा। और देखिए, जब आप उस महिला की जो आपके सामने से गुजर रही है, उस महिला की सूरत की तरफ ना देखकर उसकी पैरों की तरफ देखें, तो तुरंत अपनी इष्ट देवी, कोई आपकी इष्ट देवी हो, जैसे भगवान श्री कृष्ण की पत्नी है राधा रानी, जिन लोगों की इष्ट श्री राधा रानी है, तो वो लोग पराई स्त्रियों के चरणों की तरफ देखकर राधा रानी का भाव मन में लाएं कि हे राधा रानी, मैं आपके चरणों में नमन करता हूँ। पराई स्त्रियों के चरण को राधा रानी के चरण समझकर, या कोई माँ दुर्गा का भक्त है और उस साधक के सामने से कोई पराई स्त्री निकल कर जा रही हो, तो वो साधक उस पराई स्त्री के मुखमंडल को ना देखकर, उसके अंगों को ना निहार कर, उसके चरणों की तरफ देखे और तुरंत अपनी इष्ट देवी को मन में याद करे कि हे मेरी इष्ट देवी दुर्गा माता जी, मैं आपके चरणों को प्रणाम करता हूँ। तो इससे क्या फ़ायदा होगा? तो इससे ये फ़ायदा होगा कि आपने पराई स्त्री के चरणों को माँ दुर्गा के चरण समझ के प्रणाम किया, तो तुरंत आपके जो मन में वासना
भरी पड़ी है वो तुरंत वहाँ से हट जाएगी और उस स्त्री के प्रति आपके मन में आदर और श्रद्धा का भाव आ जाएगा। देखिए, पहला काम तो ये हो गया कि वासना मन में से हट गई। दूसरा, जब आप पराई स्त्री के चरणों को श्री राधा रानी के चरण समझकर या देवी दुर्गा जी के चरण समझकर प्रणाम करेंगे, उसके चरणों की तरफ देखकर, तो आपको पुण्य मिलेगा, आपको तुरंत पुण्य फल प्राप्त होगा और उससे आपका तपोबल भी बढ़ेगा तुरंत। पहले आप पराई स्त्रियों के मुखमंडलों को देखते थे, उनके गुप्तांगों को निहारते थे, तो आप पाप के भागी बनते थे, आपके खाते में पाप जमा हो जाता था और आपका तपोबल भी गिर जाता था। लेकिन जब आपने किसी पराई स्त्री के मुखमंडल को और उसके अंगों को ना देखकर सीधे उसके चरणों की तरफ नज़र डाली और मन में अपनी इष्ट देवी को याद करके उस पराई स्त्री के चरणों को अपनी इष्ट देवी के चरण समझकर प्रणाम किया, तो पहला काम तो यह हुआ कि आपकी वासना वहाँ से हमेशा के लिए समाप्त हो गई। दूसरा कि आपके पुण्य भी बढ़ गए, आपका तपोबल भी बढ़ गया। और तीसरा, आपने जिस देवी के चरण समझकर प्रणाम किया, उस देवी की आपको कृपा भी प्राप्त हो गई। तो देखिए, एक तीर से कितने निशाने हो गए। आपकी वासना भी हट गई, आपका मन भी सुधर गया और आपको उस देवी की कृपा प्राप्त भी हो गई और आपका पुण्य भी बढ़ गया और आपका संग में तपोबल भी बढ़ गया। तो एक तीर से 3 निशाने हो गए कि नहीं हो गए। तो जब आप ये आदत डालेंगे, किसी पराई स्त्री के अंगों की तरफ ना देखकर उसके चरणों की तरफ देखेंगे और उन चरणों को अपनी इष्ट देवी के चरण समझ कर प्रणाम करेंगे, तो आपका मन 1 मिनट में सुधर जाएगा। फिर दोबारा आपको परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगा आपका मन, फिर वो आपसे डरेगा, वो मन आपसे दूर भागेगा। और इसी प्रकार महिलाएं भी अगर किसी पराये पुरुष की तरफ आकर्षित होती हैं, तो उनको भी ये उपाय करना है। पराये पुरुषों को ना निहार कर महिलाएं उनके चरणों को भगवान श्री कृष्ण के चरण समझकर प्रणाम करें, उनके चरणों की तरफ देखें, तो महिलाओं का भी पराये पुरुषों की तरफ आकर्षित होना बंद हो जाएगा। जो पराये पुरुषों की तरफ आकर्षित होने से उनको पाप लगता था, वो पाप लगना बंद हो जाएगा, उनके खाते में भी पुण्य जमा हो जाएगा, उनका भी तपोबल बढ़ जाएगा। तो जो बातें पुरुष पर लागू होती हैं, वही उपाय महिलाएं पर भी लागू होता है। तो महिलाएं भी ये उपाय को करें और पुरुष भी ये उपाय को करें, तो 1 मिनट में आपका मन आपके वश में हो जाएगा, आपको परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगा और आपसे दूर भागेगा 1 मिनट के अंदर। सिर्फ 1 या 2 दिन की कोशिश से ही हमेशा के लिए आपका मन सुधर जाएगा। फिर भविष्य में आप जब भी किसी महिला की तरफ देखेंगे, तो आप उसके चरणों की तरफ ही देखेंगे। ठीक है, तो आपको ये मेरा उपाय कैसा लगा, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ में मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को भी लाइक कीजिए। इन दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए। अगली बार मैं फिर एक नई वीडियो लेकर आऊँगा आप लोगों के लिए। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव।